अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं बड़ी शान और शौकत के साथ उस्ताजुल मुकर्रम, उस्ताजुल करीम, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुल्लाह हशमती कादरी गुजरात की सरजमीन से चलकर आपके दायरे मोहब्बत में अपना कीमती पैगाम लेकर आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले हो रहे हैं। आप चेहरे की ज़ियारत करें और सादत दारेन हासिल करते रहें। अब मेरी गुजारिश है तमाम तर लोगों से कि आप हजरात करके बैठ जाएं। आप देखें कि इंशाअल्लाह तबारक तआला हजरत की तकरीर करीब आप समात फरमाएंगे। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत हुजूर सैयदना सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान में फरमाता है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। मुफस्सिरीन ने लिखा है वद्दुहा से मुराद हुजूर का चेहरे मुबारक है और वल्लैल से मुराद हुजूर के बाल मुबारक हैं। हुजूर की जुल्फे अंबरी हैं, हुजूर की जुल्फे दुता हैं। आला हजरत फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा दिन है या महरे समा या आसमान का सूरज है। शब जुल्फ या मुश्के खुता, या रसूल अल्लाह आपके बाल रात हैं या खालिस कस्तूरी खुशबू हैं। फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर आगे फरमाते हैं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफेजा, तो हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल एक परिंदे को कहते हैं और कुमरी भी एक परिंदे को कहते हैं। बुलबुल ने कहा मुस्तफा फूल हैं और कुमरी ने कहा मुस्तफा सर्व हैं। सर्व एक ये हसीनो जमील तवील लंबा दरख्त होता है जिससे लोग अपना महबूब मुराद लिया करते हैं। आला हजरत कहते हैं, बुलबुल ने गुल उनको कहा और कुमरी ने सरवे जाफेजा, तो हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ऐ बुलबुल तू मुस्तफा को फूल न कहे और ऐ कुमरी तू मुस्तफा को सर्व न कहे, क्योंकि फूलों के ढेर तो दुनिया में हजारों मिलेंगे, सर्व के दरख्त तो दुनिया में हजारों मिलेंगे, लेकिन मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है। तो मुस्तफा ना फूल हैं, मुस्तफा ना सर्व हैं, तो मुस्तफा है क्या? तो मुस्तफा को बनाने वाला रब्बुल आलमीन जाने या बनने वाले रहमतुल लिल आलमीन जाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत, डर था कि एशिया की सजा अब होगी या रोजे जजा। यानी जो हम गुनाह करते हैं, जो हम मासी, जो हम जराइम करते हैं, इस बात का डर था कि उसकी सजा दुनिया में मिलेगी या रोजे जजा यानी क़यामत के दिन मिलेगी। फरमाते हैं, तो दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं।
ऐ बंदे मोमिन तू मुस्तफ़ा के दामने करम में आ जा, फिर उसकी सजा ना तो दुनिया में मिलेगी ना आखिरत में मिलेगी। ये आला हजरत हैं। हजरत जब नबी की तारीफ करते हैं, इमाम अहले सुन्नत का एक एक शेर कुरान और हदीस की तफसीर हुआ करता है या तो किसी वाक़े की तर्जमानी हुआ करता है। फरमाते हैं खुर्शीद ता की जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, और बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। यानी हुजूर का चेहरा ऐसा है, मेरे आकाए करीम के चेहरे को जो देखता था वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। हुजूर का चेहरा कैसा है, कोई बिलाल हबशी से पूछे। मुस्तफ़ा का चेहरा कैसा है, कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछे, कोई उस्मान गनी से पूछे, कोई मौलाए कायनात से पूछे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नक्श जहां नहीं। हजरत मोहतरम ये मुस्तफ़ा का चेहरा है कि जो नबी को देख ले वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। आज जरूरत है मुसलमानों कि हम नबी की सुन्नत के मुताबिक चलें। आज जो हमारे हालात बने हुए हैं सबसे बड़ी वजह है, बार बार मौलाना गुलजार साहब आपको और लोगों को बुला रहे भाई आके महफिल में बैठ जाओ, लेकिन हम पे उनकी बातें कोई असर ही नहीं कर रही। वजह क्या है, हमारा ईमान कमजोर हो गया। बहुत अच्छी बात है कि आप हुजूर की नाते पसंद करें, लेकिन हुजूर का जिक्र भी सुनना चाहिए, हदीस रसूल भी पसंद करना चाहिए। आप हालात नहीं देख रहे हैं मुल्क के, आपने फलस्तीन के हालात नहीं देखे, हालात क्या बन गए हैं। हजरात अगर हमने अपने अपने किरदार को न बदला तो एक सदी पहले इकबाल ने कहा था अगर अभी न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता भी न होगी दास्तानों में। अभी भी वक्त है। हजरात मोहतरम हुसैनी जैसा किरदार है, कम से कम उनसे मोहब्बत करें तो हमारा मिजाज ऐसा बन जाए, अपनी सोच इस्लामी बनाएं ताकि लाशऊरी तौर पर भी इस्लाम की बातें हमारे कानों में पहुंचती रहें। ये जरूरी है हजरात मोहतरम कि हम ऐसे जो है बन के दिखाएं कि लोग देखें तो कहें ये नबी का गुलाम है। हम दाढ़ी रख के बताएं, लोग देख के कहें ये हुजूर का गुलाम है। हम इबादत करके बताएं, लोग देख के कहें ये नबी का गुलाम है। क्योंकि कोई खैर आपके कुरान और हदीस को नहीं पढ़ता है, वो आपके किरदार को पढ़ता है। अगर अच्छा मुसलमान मिलता है तो लोग कहते हैं यार जब ये इतना अच्छा है तो इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा, लेकिन जब खराब मुसलमान मिलता है तो वही खैर लोग कहते हैं कि जब ये इतना खराब है तो इसका मजहब इस्लाम कितना खराब होगा। याद रखें अगर आपकी वजह से मजहब इस्लाम का पर्दा दागदार हो गया, अगर आपकी वजह से मजहब इस्लाम के मुकद्दस पर्दे पर अगर धब्बे लग गए तो कयामत के मैदान में कोई जवाब न दे पाएंगे। जरूरी है कि अपनी तारीख को पढ़ना चाहिए। जो कौम अपनी तारीख को भूल जाती है वो जलील हो जाती है, वो रुसवा हो जाती है। यार आप तो करबला में 72 थे, वहां भी कामयाब थे। मैदान बद्र में आप 313 थे, वहां भी आप कामयाब थे। और वो 313 सहाबी, आप बार बार लोगों को बुलाया जाता भाई आप टहले आओ हुजूर की महफिल में बैठ जाओ। लोगों को लगता नहीं भाई मौलाना लोग वही बात करेंगे, वही तकरीर करेंगे, फायदा क्या होता है। यार जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप यहाँ बैठ करके सुनेंगे नहीं, अपने मजहब इस्लाम को कैसे पहचानेंगे, मजहब इस्लाम की बातों को कैसे समझेंगे। वो इस्लाम की पहली जंग जो 17 रमजान को हुई थी वो 313 गरीब सहाबी थे, लेकिन हुजूर की बारगाह में आए थे और आके कहा था या रसूल अल्लाह हम आपके साथ जंग बद्र में चलेंगे। हुजूर ने कहा था कैसे जाओगे, उधर कुफारो मुशरिकीन है, तुम्हारे पास न इतनी तलवारें हैं ना घोड़े हैं, उनके पास तलवार हैं, उनके पास घोड़े हैं, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो वो आज के जैसे मुसलमान नहीं थे कि सिर्फ घूमे और टहल के चले जाएं। वो 313 सहाबी थे, वो एक जबान होके बोले थे या रसूल अल्लाह ये उम्मत मूसा की नहीं है जो डर के भाग जाएगी, ये उम्मत रसूलुल्लाह की है, आप पर जान दे देगी लेकिन आपको छोड़ के नहीं। या रसूल अल्लाह आप पर
जान दे देंगे लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जरूरी है कि वही अपना मिजाज बनाएं। हजरत मोहतरम इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की मदद जरूर नाजिल होगी। अपना मिजाज इस्लामी बनाएं। आप कहीं भी रहें, कुछ भी हो, लेकिन आप हुजूर के गुलाम पहले हैं, आप हुजूर के उम्मती पहले हैं। ये वक्त की जरूरत है, वरना हालात बड़े खराब हैं। हालांकि मजहब इस्लाम की अजमतों को ना कोई कल मिटा पाया था, न मजहब इस्लाम की अजमत आज मिटी है, न कयामत तक मजहब इस्लाम कोई इसको कोई मिटा पाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। हर दौर में मजहब इस्लाम को जो है मिटाने के लिए लोग पैदा हुए। अबू जहल कितनी ताकतें लेके उठा था, लेकिन जो मजहब इस्लाम के खिलाफ उठता है, इस्लाम चाहकर उसके घर के अंदर कयाम करता है। अबू जहल कितनी ताकतें लेके उठा था, लेकिन इस्लाम उनके बेटे अकरमा के सीने में कयाम करता है जाके। तो मजहब इस्लाम को जो भी निशाना बनाता है, अजमेर की धरती से राजा पृथ्वीराज चौहान ने इस्लाम की धज्जियां उड़ानी चाहिए। इस्लाम उनकी बेटी के सीने में कयाम करता है। किसी को लगता था इस्लाम अरब की वादियों से निकल जाएगा, इस्लाम यहाँ पहुंचेगा, लेकिन जब सदाकत हो, जब जो है साबित कदमी हो, जब सच्चाई होती है, तो अल्लाह की मदद नाजिल होती है। जरूरी है मुसलमानों अपना मिजाज इस्लामी बनाएं। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं मुसलमानों, ये हालात जो ऐसे बन गए हैं, वजह क्या है? मुसलमान मौत से डर गया है, और जो मौत से डर जाता है उसके हालात ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन जो अल्लाह से डरता है फिर वो मौत से नहीं डरा करता है, और मोमिन वैसे भी मौत से नहीं डरता है। वो 313 सहाबी वहां थे, कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ने उनके लिए दुआ मांगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह 313 नहीं बल्कि न जाने कितने करोड़ मुसलमान हैं। वजह क्या है? तब भी हमें जलील किया जा रहा है, तब भी हमें मारा जा रहा है। वजह क्या है? बस आखिरी बात अर्ज करके मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ। वजह क्या है कि हमने मजहब इस्लाम को सही से नहीं पढ़ा। जिसके पास करबला जैसी तारीख हो वो जलील कैसे हो सकता है, वो रुसवा कैसे हो सकता है? लेकिन हमने नहीं पहचाना मजहब इस्लाम को। लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल पर ईमान मजबूत होता है तो आप किसी मैदान में जाएं, हर मैदान में कामयाब हो जाएंगे। आपको कोई जलील नहीं कर पाएगा, आपको कोई रुसवा नहीं कर पाएगा, आपकी मसाजिद को कोई मुनहदिम नहीं कर पाएगा, आपके मदारिस आपके मकाबिर पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। अगर आपने अल्लाह उसके रसूल पर ईमान मजबूत कर लिया है। आपने देखा नहीं, साद इब्ने अबी वक्कास इधर खड़े थे और उधर काफिर दरियाए दजला के उस पार कह रहे थे हम मुसलमान इधर कैसे आएंगे, बीच में दरिया बह रहा है, मुसलमान डूब जाएंगे। वो सहाबी रसूल दिल में कहते हैं या अल्लाह, अगर आज मेरा गुनाह, अगर मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो मेरा घोड़ा पानी में डूब जाएगा, लेकिन अगर मेरी नेकियां ज्यादा हैं तो मेरा घोड़ा डूबेगा नहीं बल्कि पानी की सतह पे दौड़ेगा। साद इब्ने अबी वक्कास ने हुजूर का नारा लगाया और दरियाए दजला में अपने घोड़े को दौड़ाया। जमाने की निगाहों ने देखा से एक न जाने कई घोड़े दौड़े। जब घोड़े को पानी में दौड़ाया, लोगों ने देखा था कि घोड़े डूब नहीं रहे थे बल्कि पानी की सतह पर दौड़ रहे थे। जिन लोगों ने देखा उनके पित्ते पानी हो गए, वो लर्जा बरंदाम हो गए। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। वो 300 हजरत मोहतरम हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का प्याला दरिया में गिर गया। कहते मैंने कहा ए दरिया, नबी के गुलाम का प्याला वापस कर दे। तो दरिया ने नबी के गुलाम का प्याला वापस कर दिया। आज हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहता है हुकूमत बदल दो सब ठीक हो जाएगा, हुकूमत बड़ी खराब है, गवर्नमेंट सही नहीं है। मैं कहता हूं वो कैसे मुसलमान थे कि दरिया अपनी छाती पर रास्ता दे रहा था, शेर उनका रहनुमा बन के आगे आगे चलता था। आज का मुसलमान कहता है हुकूमत बदल दो और सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हुकूमत बदलने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आज का मुसलमान अपने आप को बदल देगा तो अल्लाह निजामे कायनात बदल देगा, अल्लाह निजामे दुनिया। जरूरी है कि अपना वो मिजाज बनाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर एक मैदान में हम और आप कामयाबो कामरान होते हुए नजर आएंगे।
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह हम सब इस्लाम पर हकीकी माने में चलने की तौफीक अता फरमाए, हकीकी मुसलमान बने हम और आप, रस्मी तौर पर मुसलमान न बने। हजरात मोहतरम, वक्त की गुंजाइश नहीं है कि और बातें अर्ज की जाएं, बातें बहुत सारी हैं मेरे पास, लेकिन हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुल्लाह साहब किबला तशरीफ फरमाए, हजरत का मुकम्मल खिताब समाप्त करना है, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला कारी मोहम्मद अली फैजी भाई से आप हजरात को भी भरपूर सुनना है। आप वो आराम फरमा है, आ चुके हैं, हम लोग अभी मिल के मुलाकात भी साथ में बैठे थे, तो वो तशरीफ फरमा है, आप सब लोग आ जाएं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस महफिल नूर की बरकतें लेके जाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला, जो मैंने अर्ज किया सबकत लिसानी की बुनियाद पर अगर कोई ख़ता मुझसे वाक़ हो गई हो, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व